शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और पॉजिटिव पाए जाने पर खुद ट्वीट करके देश को यह जानकारी दी। अमित शाह की तबीयत फिलहाल ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी अमित शाह ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। अमित शाह बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह को अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भी न्योता दिया गया था। हालांकि सूत्रों की तरफ से यह साफ हो चुका था कि वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच अमित शाह ने कल आईसीसीआर के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआओं के संदेशों की अब झड़ी लग गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। राजनाथ सिंह ने लिखा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ देश की सेवा में लगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नितिन गडकरी ने लिखा, हम सभी आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, अमित शाह जी की कोरोना पॉजिटिव आए जाने की खबर सुनी, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और उनके परिवार के लिए दुआ करती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम लोग हों, हर कोई देश के गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ट्विटर से खुद ही गृह मंत्री की ओर से जानकारी दी गई कि उन्होंने लक्षण पाए जाने पर अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनकी ओर से अपील की गई कि उनके संपर्क में बीते कुछ दिनों में जितने भी लोग आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देश का जाना माना बड़ा अस्पताल, जहां पर डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल अमित शाह की तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं। उधर एक तरफ जहां गृहमंत्री कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो वहीं मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती महानायक स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन को अस्पताल से आज शाम छुट्टी मिल गई। हिंदी सिनेमा के महानायक ने एक और जंग जीत ली है। इस बार महानायक ने कोरोना को मात दी है। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब अमिताभ बच्चन अपने घर में आराम करेंगे। बिग बी ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर की कृपा, माँ बाबूजी के आशीर्वाद और लाखों फैंस की दुआओं से अब वो स्वस्थ हैं। उन्होंने नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को उनकी बेहतरीन देखभाल के लिए भी धन्यवाद किया। अभिषेक बच्चन ने सबसे पहले अपने पिता के कोरोना नेगेटिव होने की खबर फैंस को ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने उनके लिए दुआ मांगी थी। 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसी के बाद से मुंबई के नानावटी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि काफी दिन से अस्पताल में रहते हुए भी बिग बी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। बिग बी के परिवार पर जुलाई में कोरोना का कहर टूटा था। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। वो अभी अस्पताल में ही रहेंगे। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना संक्रमित हुई थी। हालांकि शुरुआत में उन्हें घर पर ही क्वारंटीन किया गया था, लेकिन बाद में लक्षण उभरने पर दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से कुछ दिन पहले ही
दोनों को छुट्टी मिल गई थी। पूरे देश में जिस तरह से बिग बी के बीमार होने पर दुआओं का दौर चला था, फैंस ने प्रार्थनाएं की थी, वो काम आई और अब महानायक बीमारी को हराकर फिर से घर लौट आए हैं। जाहिर है लाखों फैंस खुशी से गदगद हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर जलसा पहुंच चुके हैं। वहां से ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के तमाम फैंस और वेल विशर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोरोना वायरस को मात देकर बिग बी वापस अपने घर में आ गए हैं। जी हां, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अभी तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन अब बिग बी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोविड नेगेटिव हैं और अब वो अपने घर में वापस भी आ चुके हैं। हालांकि एक जगह बिग बी तो ठीक होकर वापस आ गए हैं और अपने घर में ही अब विश्राम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोमॉर्बिडिटीज के चलते अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं और अभी भी मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। आप सबको याद ही होगा कि 11 जुलाई को सबसे पहले बिग बी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके ठीक बाद अभिषेक बच्चन ने भी यह जानकारी दी थी कि उन्हें भी कोविड हो गया है। एक दिन बाद अभिषेक ने फिर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी को भी कोविड हुआ है। हालांकि ऐश्वर्या और उनकी बेटी को होम क्वारंटीन सजेस्ट किया गया था। लेकिन अब तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर आई है। बिग बी हालांकि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे और आए दिन जानकारी देते ही रहते थे, लेकिन अब फैंस के लिए ये तो सबसे बड़ी खबर है कि अमिताभ बच्चन अब कोविड नेगेटिव हैं और वापस अपने घर में आ गए हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। अमिताभ बच्चन ने कोरोना को हरा दिया है, अच्छी खबर। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द अभिषेक बच्चन को लेकर भी इस तरह की जानकारी सामने आए। उनके फैंस यही कामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की कर लेते हैं, जहां पर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती कहां है ये कोई नहीं जानता। आज तक की टीम जब रिया की बिल्डिंग के पास पहुंची तो पता चला कि पिछले 4-5 दिनों से ना तो वो अपने फ्लैट में है और ना ही उनके भाई शोविक चक्रवर्ती का कोई अता पता है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. कानून व्यवस्था पर भरोसे की बात करने वाली रिया चक्रवर्ती अचानक कानून से भागने लगी है। जुहू की इस बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से वो कहां है ये कोई नहीं जानता। हम रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। वो इस बिल्डिंग के फर्स्ट माले पर रहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है और उनके साथ उनके भाई शौविक भी रहते थे। अब वो दोनों कहाँ हैं और किस वक्त है, इसके बारे में जानकारी हमें भी अब तक मालूम नहीं हो पाई। बिहार पुलिस ने कहा है कि उसकी नजर रिया चक्रवर्ती पर है, लेकिन रिया का अब कोई अता पता नहीं है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। कोई प्राथमिकी का अभियुक्त हो जाएगा, उसकी तलाश तो होगी ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम तो गई हुई है। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। इस बीच सबसे बड़ी खलबली तब मची जब बिहार पुलिस ने सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी केस की जांच शुरू की। बिहार पुलिस ने कहा कि उसे फाइल नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की सफाई आई कि फाइल डिलीट नहीं हुई है और वो बिहार पुलिस को दे दी गई है। लेकिन दावा तो ये भी किया गया था कि बिहार पुलिस की टीम से कोई बदसलूकी नहीं की गई थी, जबकि कैमरा दिखा रहा था कि सच क्या है। इस बीच एक्ट्रेस रिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर कहा है कि अगर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी के मामले की जांच की जाएगी तो सुशांत केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। ऐसी ही गुत्थियों को सुलझाने के लिए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंच गए हैं। उनके आने से पहले ही मौजूद बिहार पुलिस की जांच टीम को अब और ताकत मिलेगी। केस में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेस हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलेंगे। बिहार पुलिस को अब ये गुत्थी सुलझानी है कि सुशांत अपनी मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी के बाद इतना परेशान क्यों थे, उन्हें किस बात का डर और ये डर किससे था।
पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबके बीच आपको बता दें, सुशांत केस में सोशल मीडिया पर अफवाहों और बिहार पुलिस की मौजूदगी के बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। सुशांत मामले में ही पुलिस कमिश्नर की यह मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ एक बड़ी बिहार पुलिस की टीम जिसकी मुंबई में मौजूदगी है और वो लगातार मुंबई पुलिस से सहयोग की अपील कर रही है, तो इन सबके बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके जाहिर तौर पर इस मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी उनको दी होगी। अफवाहों पर भी वो ब्रीफ करेंगे। सुशांत को लेकर तरह तरह की अफवाहें जो सोशल मीडिया पर लगातार खड़ी हो रही हैं, और इन सब के बीच मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बार बार कहा यह जा रहा है कि आखिर जो डॉक्यूमेंट्स सुशांत की मौत से जुड़े हुए मुंबई पुलिस के पास हैं, वो बिहार पुलिस से साझा क्यों नहीं किया जा रहा है। हो सकता है ये तमाम सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जाए, उसको लेकर ब्रीफ करते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। उधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की जांच में सियासी बवंडर अब भी नहीं थम रहा। अंधेरी वेस्ट से बीजेपी विधायक ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने का आरोप लगाया है। बिहार के नेता जहां सीबीआई को जांच सौंपने की मांग कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं है। बिहार पुलिस के बीच ठन जाती है तो कभी बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में सुशांत के लाखों फैंस के मन में सवाल हैं कि सुशांत की जांच में कौन सच्चा, किस पुलिस की जांच अच्छी, किस पुलिस की जांच की दिशा सही, कौन कर रहा है गुमराह। बिहार के आरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि 40-45 दिनों में मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर लीपापोती के सिवा कुछ नहीं किया। इसी कुछ ही दिन की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऐसे मसले सामने आए हैं जो कि मुंबई पुलिस ने 40-45 दिन में नहीं कवर किया, बल्कि एक अलग ही टैंजेंट पर मुंबई पुलिस जा रही है। मूल बात तो यह है कि 40-45 दिन में मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक नहीं किया। यह भी सवाल है कि उसने इंक्वेस्ट होल्ड किया कि नहीं। अंधेरी वेस्ट से बीजेपी विधायक अमित साटव ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 9 अभिषेक त्रिमुखे को चिट्ठी लिखी है। अमित साटव ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड केस की नए सिरे से जांच करने को कहा है। उन्होंने पूछा है, क्या दिशा सालियान उस कथित पार्टी में शामिल हुई थी जो सुशांत के घर पर हुई थी? क्या दिशा की मौत के बाद सुशांत को कोई धमकी दी गई थी? क्या सुशांत 8 से 14 जून के बीच अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे? क्या 13 जून को भी सुशांत के यहां पार्टी हुई थी? सुशांत का शव अंधेरी के कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया, जबकि बांद्रा का भाभा अस्पताल ज्यादा नजदीक था? सुशांत के विसरा की फिर से जांच की मांग भी उठाई है। मैंने डीसीपी जोन 9 जो इंचार्ज है इस इन्वेस्टिगेशन के, अभिषेक त्रिमुखे, इनको एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कुछ सवाल किए हैं, जैसे कि दिशा सालियन की मौत का कारण क्या था, उनकी मौत के पहले कोई उनके घर में पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, उनकी मौत के बाद में क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया गया था। अब इंतजार 5 अगस्त का है, जब सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने केस पटना की बजाय मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है। श्रुति बड़जात्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई आएगी, आज तक आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको श्री राम की नगरी अयोध्या। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और उसके लिए तैयारियां वहां पर आखिरी दौर में हैं। आज तक आपको उस स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाला है जहां भूमि पूजन होगा और जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पूरा का पूरा कार्यक्रम होना है। अयोध्या टकटकी लगाए 5 अगस्त की तारीख का इंतजार कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस जगह की तस्वीर जहां भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं अब उस स्थान की तस्वीर देखिए जहां भव्य आयोजन होगा और मंच पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कुर्सियों को दूर दूर रखा गया है। दूसरी तरफ अयोध्या में अभूतपूर्व तैयारियां हो रही हैं। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या राममय हो चुकी है। मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है, केसरिया पताके लहरा रहे हैं, बंधनवार और तोरण द्वारों की सजावट है। अयोध्या की तैयारी लगभग पूरी होती जा रही है। 3 तारीख यानी कि कल से 2 दिनों का अनुष्ठान और दीपावली शुरू होगी और आप देखिए किस तरह से ये शहर सज संवर रहा है। भगवा रंग से के जो झंडे हैं वो जगह जगह लहरा रहे हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या आ रहे हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। यहाँ उनका सिर्फ 10 मिनट का पड़ाव होगा, लेकिन इसकी काफी अहमियत है। रामलला की पूजा हनुमान की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं हो सकती। राम जन्मभूमि में जिस प्रकार से विघ्न बाधे आ रहे थे, अब भूमि पूजन के बाद किसी प्रकार के विघ्न बाधे ना आए, इसकी पूजन होनी है हनुमानगढ़ी मंदिर। बड़ी मुरादों के बाद शुभ घड़ी आ रही है। अयोध्या की उम्मीदों और खुशियों के पंख लग गए हैं। सावन के महीने में ही दिवाली की रौनक नजर आने लगी है। ये हफ्ता दीपोत्सव का होगा। सरयू के किनारे अयोध्या जगमग होगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। आज तक पर पूजन स्थल की खास तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन अयोध्या में भूमि पूजन के इस मुख्य कार्यक्रम को लेकर किस तरह की मौजूदगी रहेगी, कितने लोग मंच पर रहेंगे और सुरक्षा के कैसे किए गए हैं इंतजामात, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं और एक एक करके विस्तार से आपको हम इस बड़ी स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा चक्र सबसे पहले जारी है। कोरोना नेगेटिव और 45 साल से कम उम्र के सुरक्षा कर्मियों को ही वहां पर तैनाती की जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कोरोना मामले को देखते हुए नहीं की जा रही है। कोरोना नेगेटिव होना भी जरूरी है, बाकायदा इसके लिए वहां पर जांच भी की जाएगी। 3500 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अयोध्या में की जा रही है। जहां पर यह भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है, उसके आसपास सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। पीएससी की 40 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। यह पूरा का पूरा सुरक्षा चक्र ऐसा रहने वाला है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके अयोध्या में। हालांकि यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, बाकायदा उन्हें पूरी जानकारी दी गई है। डीआईजी स्तर के 2 पुलिस अफसर और 8 एसपी भी सुरक्षा में शामिल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वैसे आपको बताते चले 1985 के बाद से ही लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात रहते हैं, लेकिन इस बार चूंकि भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है, इस वजह से प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी होनी है, इसलिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामात पूरी अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जैसे और जानकारी राम जन्मभूमि को लेकर सामने आएगी, आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा और लगातार आज तक पर 121 घंटे की बड़ी कवरेज भी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अयोध्या से बाहर निकलते हैं और अब लेकर चलते हैं आपको पंजाब, जहां से दुखद खबर सामने आई है। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 96 तक पहुंच गई है। अकेले तरन तारण में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 जिलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार सख्ती में है, पुलिस एक्शन में और विपक्ष सड़कों पर सवाल कर रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जसियानी को ली पटियाले को। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। पुलिस नाल महीने बन के ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं गया। 29 जुलाई से शुरू हुआ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तरन तारण में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अमृतसर में 12 और बटाला में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीएम की सख्ती के बाद मामले में पुलिस एक्शन में आई है। 7 आबकारी अधिकारी और 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तरन तारण आबकारी विभाग के अधिकारी मधुर भाटिया को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 जिलों में करीब 100 जगहों पर छापेमारी की गई है। तरन तारण के 2 थाना प्रभारी और 1 डीएसपी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगरूर और बरनाला में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सीएम के इस्तीफे की मांग की। जहरीली शराब से हो रही ताबड़तोड़ मौतों के मामले में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में हो रही मौतों के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आप सांसद भगवंत मान तरन तारण में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे।
पंजाब सीएम अब इस मामले में राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। नकली बीज नकली आह ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है। इतनी संजीदगी से सरकार ने काम किया है कि यहाँ से ये इसके तार पटियाला अमृतसर सभी जगह जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी गिनती में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आबकारी विभाग और पुलिस महकमे के जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है उनके शराब माफिया के साथ संबंधों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पंजाब के बॉर्डर रेंज के डीआईजी हरदयाल सिंह मान ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। विक्की भुल्लड़, राजेश कुमार और जगदीप सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उधर देश में एक तरफ कोरोना की मार है तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। बिहार, असम तो बाढ़ से लगातार परेशान हो ही रहे हैं। राजस्थान और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया। लापी गांव के पास पानी की तेज धार कार को बहा ले गई। करीब 50 फीट बहने के बाद कार रेत में फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोगों को बचा लिया गया। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर मानो नदी बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक स्कूटी भी इसमें बहने लगी। कई लोगों ने दौड़कर स्कूटी सवार को बचाया। किसी भी सड़क पर आए सैलाब में फंस गई, जिसमें बैठी सवारियों को भी आसमानी आफत झेलनी पड़ी। विकास नगर में पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हुई तो पिकअप वैन चकनाचूर हो गई। टमाटर से लदी ये वैन रात में निकल पड़ी थी, लेकिन पहाड़ी का मलबा गिरा और हाल ऐसा हो गया। इसमें सवार 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचा सके, लेकिन कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। हजारों लोग फंस गए। काफी देर बाद रास्ता साफ किया जा सका। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन रहस्य रिया के दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।